पिक्चर चालू करो बे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, यह बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें, तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था। पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है। ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से
रखे गए हैं। अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।